ये कहानी एक स्कूल के छात्र की है जिसका नाम योन सी यून है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमेशा टॉप करता है। वह शांत, आत्मनिर्भर और क्लास में बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है। वह सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है और किसी से ज्यादा बातचीत या मजाक नहीं करता। एक स्कूल की गणित प्रतियोगिता में सी यून ने गोल्ड मेडल जीता। जब उसके होमरूम टीचर ने उसे सर्टिफिकेट दिया तो वह बिल्कुल शांत और बेपरवाह दिखा। वहीं उसका एक क्लासमेट यंग बिन, जिसे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, बहुत खुश और उत्साहित था। यंग बिन असल में क्लास का गुंडा था। वह अक्सर कमजोर और शांत छात्रों को सी यून करता था। उसके लिए सी यून एक आसान निसी था। एक दिन उसने जानबूझकर सी यून पर चप्पल फेंक दी और बाद में बोला कि यह गलती से हुआ। सी यून ने शांत रहकर सिर्फ इतना कहा, अगली बार ध्यान रखना। यंग बिन को सी यून का ऐसा शांत रवैया अच्छा नहीं लगा। वह उसे लड़ाई के लिए उकसाने लगा, लेकिन सी यून ने अपनी ठंडी और शांत सोच बनाए रखी। तभी क्लासरूम में स्कूल की बेसबॉल टीम का कप्तान घुस आया और चिल्लाते हुए पूछा, सूहो कौन है? जैसे ही उसने सूहो को पहचाना, उसने गुस्से में पूछा, तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है? सूहो ने बिना घबराए कहा कि वह लड़की बार बार उसे खाने पर बुला रही थी, लेकिन वह उसके टाइप की नहीं है। इस पर गुस्से में बेसबॉल टीम लीडर ने अपने साथियों से कहा कि सूहो को सबक सिखाया जाए। सब ने बैट से उस पर हमला किया। शुरू में सूहो वारों से बचता रहा, फिर उसने अपने खाली हाथों से एक एक करके सभी गुंडों को हरा दिया। लीडर को पकड़ते ही बाकी गुंडे डर गए। जब लीडर ने फिर से सूहो पर बैट से हमला करने की कोशिश की तो सूहो ने जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने बाकी गुंडों से कहा, अपने बॉस को नर्स रूम ले जाओ और अगर मेरा नाम किसी से कहा तो अंजाम बुरा होगा। क्लास के सब लोग यह देखकर हैरान थे, लेकिन सी यून शांति से अपनी सीट पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सूहो गलती से सी यून का पेन केस गिरा देता है और माफी मांगता है। जब सी यून पूछता है कि वह क्लास में क्या कर रहा है तो सूहो, जो कि मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, बस मुस्कुराता है और चला जाता है। हालांकि उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त थीं, लेकिन सूहो कभी भी किसी को क्लास में परेशान नहीं करता था। इवन यंग बिन भी उसे थोड़ा रिस्पेक्ट करता था। अगले दिन क्लास में एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम था बियोम सियोक। यंग बिन ने देखा कि वो लड़का शर्मीला और भोला है तो उसे तुरंत परेशान करने पहुंच गया। वह उसे अपना चमचा बनाना चाहता था। तभी सी यून आया और बोला, मेरे डेस्क से हट जाओ। यंग बिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तू क्या करेगा? सी यून ने शांत भाव से पेन उठाया, उसे क्लिक किया और बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, हट जाओ। तभी सूहो ने बीच में आकर कहा, थोड़ा शांत रहो, मुझे नींद आ रही है। यह सुनकर यंग बिन पीछे हट गया। अगले दिन यंग बिन ने बियोम सियोक को अकेले में बुलाया और कहा कि शायद वह इस स्कूल में इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि पहले स्कूल में उसे बुली किया जाता था। फिर उसने बियोम सियोक को भरोसा दिलाया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन बदले में उससे एक काम करवाया। उसने बियोम सियोक को एक छोटा सा पैच दिया। क्लास में एक प्रैक्टिस टेस्ट चल रही थी। यंग बिन ने इशारा किया और बियोम सियोक ने सी यून की गर्दन पर हल्की थपकी मारी और बोला, तेरे ऊपर मच्छर था। सी यून ने ध्यान नहीं दिया और टेस्ट देने लगा, लेकिन उस पैच के जरिए कोई दवाई उसे सुला रही थी। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे, नींद सी महसूस हुई और वह लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। सी यून ने चेहरा धोकर खुद को संभालने की कोशिश की और फिर टेस्ट रूम में वापस आ गया। उसने गर्दन से पैच निकाला, खुद को थप्पड़ मारा ताकि वह जागा रहे। जब टीचर ने पूछा कि वह ठीक है या नहीं तो उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, और टेस्ट फिर से शुरू किया। जब रिजल्ट आया तो सी यून को पता चला कि वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसने गुस्से में अपनी डेस्क पर जोर से हाथ मारा, जिससे सब चौंक गए। उसने देखा कि बियोम सियोक बार बार यंग बिन की तरफ देख रहा था। गुस्से में आकर सी यून उठ खड़ा हुआ, एक किताब उठाई और यंग बिन के मुंह पर जोर से मारी। फिर उसने यंग बिन के साथ खड़े एक लड़के के हाथ में पेन चुभो दिया और यंग बिन को जोर जोर से मुक्के मारने लगा। उसने पर्दा खींचा और उसे यंग बिन के चेहरे पर लपेटकर लगातार मारता रहा जब तक पर्दा खून से लाल नहीं हो गया। जब वह आखिरी बार उसे लात मारने वाला था, सूहो ने बीच में आकर उसे पीछे धकेल दिया और बोला, बस कर, अब ज्यादा मत कर। गुस्से में सी यून ने पेन केस फेंका और एक कुर्सी उठाई ताकि सूहो पर हमला कर सके, लेकिन सूहो ने आसानी से उसका वार रोका और हल्का सा जवाबी वार किया। जैसे ही सी यून ने फिर से कुर्सी उठाकर हमला करने की कोशिश की, उनकी होमरूम टीचर क्लास में आ गई और पूरी लड़ाई को रोक दिया। सूहो ने समझाया कि वह तो बस लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था और उसने सी यून से कहा कि वह टीचर से माफी मांगे। अब पूरी क्लास सी यून को हैरानी से देख रही थी। होमरूम टीचर ने सी यून को अस्पताल ले जाया ताकि वह यंग बिन की हालत देख सके।